में स्वागत है। अभी हमने जैसे कॉरपोरेट फाइनेंस की मीनिंग डेफिनेशन किया और इम्पोर्टेंस किया, अभी हम कैपिटल रिक्वायरमेंट करेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट कॉरपोरेट फाइनेंस की क्या क्या होती है। व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कन्वेंसेस एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज, एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस एंटरप्राइज ओपन करना है, द कॉमर्शियल वायबिलिटी ऑफ आइडिया इज इन्वेस्टेड. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of project, serious steps to be taken to start that project. The first of foremost step is to make a decision on amount of capital. अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैपिटल पे डिसाइड करना एक एंटरप्रेन्योर का बहुत फर्स्ट फॉरमोस्ट डिसीजन होता है। अगर उसने सोचा है कि मुझे एक एंटरप्राइजेस खोलना है, तो उसे बिजनेस एंटरप्राइज खोलने के लिए उसको पूरा डिसीजन लेना पड़ेगा, पर उससे पहले उसको डिसीजन किससे रिलेटेड लेना पड़ेगा, फाइनेंशियली. वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द feasibility of the project, serious steps to be taken into consideration. The first and foremost step is to take the decision on amount of capital. कितना अमाउंट चाहिए, कितना लेना है. The task has to be performed with utmost केयर करके करना पड़ता है. रॉन्ग डिसीजन होगा तो आगे के सारे प्रोसीजर्स रॉन्ग होंगे. कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट रन द बिजनेस. कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों लगता है, क्योंकि रन करना है हमें बिजनेस. द टास्क हैज टू बी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. टास्क के ही बेस पे रहता है बिजनेस का फ्यूचर रिक्वायरमेंट और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट. दस वाइल डिसाइडिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल, जब भी हम वॉल्यूम ऑफ कैपिटल डिसाइड करते हैं वो टाइम पे एंटरप्रेन्योर को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए. क्या देखना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल कितना होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए. कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिटेल में सोचनी चाहिए. अभी फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है. फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो फिक्स्ड एसेट्स में एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है. फिक्स्ड कैपिटल मतलब परचेस ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग. इन सिंपल वर्ड, फिक्स्ड कैपिटल रेफर टू कैपिटल इन्वेस्टेड रिक्वायर फिक्स्ड एसेट्स. इट स्टेज इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट मोस्ट परमानेंट ही रहता है. एग्जाम्पल जैसे फिक्स्ड एसेट्स, परचेसिंग ऑफ लैंड, building, furniture, plant and machinery. Such capital is required usually at a time of establishment of a new company. अगर हमें न्यू कंपनी स्टार्ट करनी है तो ये कैपिटल लगेगा. However, existing में also need a capital for their expansion and diversification, replacement of equipments. Existing companies को भी लगता है ये कैपिटल. एक्सपांशन अगर किया है, एक में से 2 फैक्ट्री किया है, डेवलपमेंट किया है, अपग्रेड किया है टेक्नोलॉजी को या रिप्लेस किया है इक्विपमेंट को, तो भी ये कैपिटल लगता है एग्जिस्टिंग फर्म को. वर्किंग कैपिटल, अभी हमने फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है वो देखा. वर्किंग कैपिटल क्या होता है. वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी. परचेसेस में ये चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए ये चाहिए. वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं. आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स्ड रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed for the smooth functioning of business. एक बार फिक्स्ड कैपिटल डिसाइड हो गया, उसके बाद हमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल ये वो लेने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए भी, डे टू डे कैपिटल के लिए भी एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है. फर्म वुड बी नीडेड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन करने के लिए लगता है. फिनिश्ड गुड्स के लिए लगता है. एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स सोल्ड इन कैश पे, क्रेडिट पे होना चाहिए. गुड्स सोल्ड डू नॉट फैच कैश इमीडिएटली, अगर सोल्ड किए हैं तो कैश मिलना चाहिए. फर्म विल ऑल्सो अरेंज फंड स्टिल अमाउंट कलेक्शन ऑफ फ्रॉम डेटर्स से कलेक्ट होना चाहिए. कैश इज टू बी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स, अगर ओवरहेड्स हो गए वो भी पे करना चाहिए. सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज, फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी के लिए भी होना चाहिए. तो ये सब डिसीजन कॉरपोरेट फाइनेंस के टाइम पे लिए जाते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉरपोरेट फाइनेंस. डिसाइड करना कि फाइनेंस कहाँ कहाँ पे नीड होगा, जैसे कि हमारे कंपनी का प्रोसीजर फाइनेंस की वजह से बीच में न अटके. अ फर्म विदाउट नीड अ कैपिटल सफिशिएंट स्टॉक, जैसे कि मैंने बताया गुड्स एंड इसमें न होना चाहिए. अ फर्म विल हैव अरेंज फंड्स फॉर द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. कैश इज टू बी रिक्वायर्ड पे ओवरहेड्स, अगर कुछ ओवरहेड्स किए हैं वो भी पे करने के लिए. ओवरहेड्स मतलब कुछ एक्सपेंस ज़्यादा पे कर दिया है, ज़्यादा हो गया तो वो पे करने के लिए कैश होना चाहिए. सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी देयर टू मेंटेन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होने चाहिए, कैश होनी चाहिए. कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गए तो ओवरहेड्स मतलब जैसे कि मैंने बताया कॉस्ट और एक्सपेंसेस
टू रन अ बिजनेस ओवरहेड इंक्लूड्स, और अगर हमें अकाउंटिंग फीस पे की और एडवर्टाइजमेंट फ़ी पे की, इंश्योरेंस पे किया, इंटरेस्ट पे किया, कुछ लीगल चार्जेस पे किए, तो ये सब एक्सपेंसेस, रिपेयर्स का कुछ पे किया, टेलीफोन बिल, ये छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं इसके लिए भी कंपनी को कैश हाथ में होनी चाहिए, उस तो ये वर्किंग कैपिटल में ही काउंट होता है। अभी ये फर्म को क्यों अरेंज करना पड़ता है? इन्वेंट्रीज लेने के लिए, रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने के लिए, मतलब अगर हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं तो उसको पे करने के लिए, रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स से लेने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए कैश नीडेड होता है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज एसेट्स रेफर टू वर्किंग कैपिटल, जैसे कि मैंने बताया ये सब खर्चों को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एन इक्विवेलेंट टू द करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जैसे हम करते हैं को करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से माइनस करते हैं तो हमारा जो भी खर्चा होता है वो हमारा करंट एक्सपेंस होता है। तो ये अभी हमारे इसने एक साइंटिस्ट ने कैसे डिसाइड किया, क्या डिफाइन किया है ये टर्म को? द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, दिस अप्रोच रिफर टू द नेट वर्किंग कैपिटल। Grestenberg does not call it as a working capital. He prefers to call it a circulating capital. जो हमारा सर्कुलेट होता है, बिजनेस को रन करता है, उसको ये सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। अदर अथॉरिटीज व्यूड वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू द करंट एसेट्स। अदर अथॉरिटीज जो अदर साइंटिस्ट या अदर लोग होते हैं ना, वो उसको करंट एसेट्स करके मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द JS Mill, the sum of current assets is a working, the approach of a broader application. It takes consideration all assets of company. Refers to gross working capital. वर्किंग कैपिटल मतलब डेली डे टू डे खर्चे होते हैं, कैश के, रिसीवेबल्स के, टेलीफोन बिल के, एडमिन ऑफिस में परचेज के, स्टेशनरी परचेज के, उसको बोलते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल मतलब ये जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो ये दोनों डिसीजन भी इन्वेस्टमेंट के साथ लेना चाहिए एंटरप्रेन्योर को एट अ टाइम ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ न्यू कंपनी। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।